हरे कृष्णा प्रिय भक्तों, आप सभी को दंडवत प्रणाम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मालवी नस्ल का एक अति श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नंदी पीलिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो ब्रीडिंग विषय है ये बहुत गहराई में होता है। पहली बात होता है एक अच्छा नंदी चयन करना, जिसके माँ का रिकॉर्ड, पीलिया की माँ भी एक अति श्रेष्ठ मालवी नस्ल की गाय थी और इसके पिता भी अति श्रेष्ठ ही एक नंदी थे। बाकी जो ब्रीडिंग होता है ये एक बहुत गहरा काम होता है, बहुत बारीक काम होता है। तो जैसे कि अब ये जो नंदी है, एक इसको आप 20 किलो खिलाओगे और एक जो दूसरा नंदी है उसको 80 किलो खिलाओगे, तब जो इनकी ग्रोथ में फ़र्क आएगा ना, सेम ही आएगा। तो खर्चा कितना कम हो गया। एक वैसे ही मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, जो दूसरे नंदियों के बछड़े हैं उनको उतना दूध पिलाते हैं, उतना दाना बाटा खिलाते हैं, और वो जो अच्छी कंडीशन में भी जो उनकी ग्रोथ होती है, जो उनका सर्वाइव होता है, मतलब मैंने खुद जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत कम देखा। वो पैदा तो बहुत सुंदर होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं, बाकी समय के साथ उनकी ग्रोथ, उनकी सुंदरता बहुत कम हो जाती है और बहुत मुश्किल हो जाती है। बाकी जो मैंने पीलिया के बछड़े बछड़ियों में मेरा स्पेशल पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो मैं 4 सालों से, इतने सालों से देख रहा हूँ, तो इसके जो बछड़े बछड़ी हैं बुरी से बुरी कंडीशन में भी सर्वाइव करेंगे। उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, तो भी वो मिट्टी खाकर भी मतलब सर्वाइव करेंगे और ग्रोथ नहीं कर, मतलब ग्रोथ नहीं रुकेगी उनकी। और जो उनको कम से कम न्यूट्रिशन मिलेगा ना, तो भी वो श्रेष्ठ ग्रोथ करेंगे। अब जो पीलिया की हालत देख रहे हो, आपने पिछली वीडियो में देखा हुआ कितना कमज़ोर था। इसको कोई स्पेशल न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिला है, कम, बिल्कुल कम दाने बाटे में, बिल्कुल कम से कम, मतलब जो बछड़े को भी नहीं देते हैं, एक जितना भैंस के छोटे छोटे बछड़ों को भी नहीं देते हैं, इतने में इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये। और जो इसको मिले तो मतलब ये अति दुर्लभ। इसके जो सींग का पैटर्न है, इसकी जो आँख है, इसका जो चेहरा है, इसकी जो गल कंबल है, सब श्रेष्ठ है। सुंदरता में, ये लंबी ऊंचाई में, दूध में। इसकी जो माँ थी ना, वो भी एक अति श्रेष्ठ थी। उसके फ़ोटो है, मैंने कभी दर्शन नहीं किए, और जब किया होगा तो मैं बच्चा रहा होगा, मेरे गांव में ही थी वो, पर मैं तब इतना ना जानकार था ना ध्यान रखा हुआ, 5-10 साल का होगा मैं। बाकी जो इसको देख पा रहा हूँ, मेरे पास फ़ोटो है उसके, मैं आज पोस्ट में डालूँगा। तो जिस प्रकार कांकरेज में हम जानते हैं जयराम देसाई भाई है, लाला भाई काठवाड़िया, उनका एक नंदी हुआ था पारेवा, बहुत अद्वितीय नंदी था। जो कांकरेज में पारेवा था, तो हमारे मालवी में पीलिया है। थारपारकर में 21,162 है, जो TP03 का बेटा है, और एक भारत सिंह राजपुरोहित जी का है, B200 है, उसने अब शरीर छोड़ दिया है। तो थारपारकर से तुलना करूँगा तो उन सब बुल जैसा होगा ये, 21,162 या TP03 या B200। हरियाणा जो ब्रीड है उसमें अच्छे नंदी हुए हैं, H973 हरी जिसको बोलते हैं, और जो कि H973 का ही बेटा है जीतू भाई के पास में राजा हुआ, या उसका बेटा महादेव है, या जैसे रामू श्यामू नंदी भी अच्छे बुल हुए हैं। तो हरियाणवी में मैं उसकी तुलना, उनकी तुलना इससे करूँगा। इसे हमारे मालवी में पीलिया है, ये एक अति श्रेष्ठ है, और इसके बछड़ों ने बुरे से बुरे कंडीशन में अच्छी ग्रोथ की है। इसकी सुंदरता, इसकी जो खुशबू, सब श्रेष्ठ है ये है। और वही तो, एक बच्चे को आप 20 किलो खिला रहे हो और उसका वज़न 200 किलो हो रहा है, और एक को 80 किलो खिला रहे हो और उसका 200 किलो वज़न हो रहा है, तो आपका कितना, इसके बछड़े जल्दी सर्विस में आते हैं। मैं आपको इसकी बछड़ियाँ दिखाऊंगा। अभी तो कहीं दूध में नहीं आई है, पीछे देख पा रहे हैं आप, ये मैच साल भर की बछड़ी है। तो इसके बच्चे जल्दी से मतलब ग्रोथ करते हैं, कम खिलाने पिलाने में, कम खिलाई पिलाई में ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, एक दूध में, एक सुंदरता में। तो सब बात में इसकी नस्ल श्रेष्ठ है ये है। तो ये नस्ल का बहुत बारीक काम है। अगर आपने अच्छा नंदी चयन कर भी लिया तो उसके बछड़े बछड़ी कम खाने में ग्रोथ करते हैं, या नंदी खुद कम खाने में अच्छी ग्रोथ मेंटेन रख पाता है। तो ये बहुत सारी बारीक चीज़ें हैं। और आजकल हमारे युवा भाइयों के सामने 90% के सामने समस्या आती है कि सब गोपालन करना चाहते हैं, बाकी किसी को लक्ष्मी का दिक्कत है, तो किसी के पास रखने की जगह नहीं है। तो मैंने देखा है सब बड़े बड़े
ब्रीडर्स के वीडियो पे कमेंट करते कि हमको आपसे बात करनी है या आपसे मदद चाहिए या ये चाहिए, ये सब मैंने भी करके देख लिया, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उनके खुद के निजी काम से ही फ्री नहीं है, उनका खुद की दुकान चल रही है, उसमें वो सेवा में निवृत्त नहीं है, तो वो आपकी अलग से मदद कर सके ऐसा कोई संभव नहीं है। तो आप, मैंने खुद ने किया ना, मेरी कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पाए वो, मैंने भी सबके चैनल पे जो आप करने का सोचते हो ना वो सब करके देख लिया है मैंने। तो आपकी माँ का ध्यान, आपकी माँ को पहचान दिलाना काम आपका ही है, इसमें आपकी मदद कोई नहीं करेगा, ये संघर्ष आपको खुद करना है। हरियाणा में तो जैसे सरकारी संस्था बड़े बड़े कंपटीशन भी करती है, सब करती है, कोई काम नहीं आने वाला है, आपका घर आपको आपके दम पर ही चलाना पड़ेगा। जैसे हमारे मालवा में कहावत है, वो तो क्या ही कहूँ, मैं नहीं कहना चाहता, तो ऐसे आपका कार्य आपको खुद ही करना पड़ेगा और कोई बड़ा नहीं है। 300 रुपये में अगर आप दिहाड़ी मजदूर भी करते हो ना, तो आप 2 गाय का पेट भर सकते हो, छोटी सी जगह में भी रख सकते हो। बस बात इतनी सी है कि जवानी रोने के लिए नहीं मिली है, ना बहाने बनाने के लिए मिली है। उठो, बिस्तर से उठो, व्यसन है, जैसे भी नशे हैं, एडिक्शन है, सब छोड़ो, मोबाइल का ही एडिक्शन है तो छोड़ो, अपने काम पर ध्यान दो और बस घर से निकलो, बिस्तर से उठो। और यही कहना चाहूँगा, बस रोने का बहाने मारने का समय नहीं है, उठो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और पहला प्रयास करो कि किसी से ना गाय, मैंने देखा है बहुत सारे युवा बंधु कमेंट करते हैं कि हमको एक बछड़ी चाहिए या ये गाय चाहिए, ये नस्ल चाहिए। किसी से कुछ मत मांगो, अगर आपके स्थान की जो भले थार पार करी है तो नॉर्मल बछड़ी पकड़ो, उस पर आप प्रयास करोगे तो जो होम ब्रीड बनेगी, दूसरी तीसरी पीढ़ी में आप इलाइट गाय बना पाओगे। जो होम ब्रीड होगी उसका आनंद भी अलग ही होगा। अगर आपकी इधर कांकरेज है तो भले छोटी गाय ले लो, पर इसकी जो दूसरी या तीसरी जनरेशन होगी, चौथी जनरेशन होगी, वो इलाइट बनेगी। अच्छे नंदी का प्रयोग करना है। और पहला करो कि अगर आपकी स्थानीय नस्ल है जो विलुप्त हो रही है, हमारी मालवी नस्ल जो है वो किसी नस्ल से 1% भी नहीं बढ़ती, बाकी हमारे क्षेत्र में बढ़ती ही है, अपने घर में सब शेर होते हैं, तो मालवी हमारे एरिया में बढ़ती ही है। यहाँ पर गिर सेट नहीं होगी, यहाँ पर साहिवाल सेट नहीं होगी, या हो भी जाए पर हमारे क्षेत्र में जो कम खाना पानी खा कर, देखो सुंदरता में किस बात में घटती है ये। शुद्ध मालवी नस्ल, पतले सींग, लंबाई, ऊंचाई, अद्भुत सुंदरता, पतली चमड़ी, तो ये है। तो अपनी होम ब्रीड से शुरू करो, अपनी माँ को पहचान दिलाने का प्रयास करो, जिसने आपके पूर्वजों को पाला है। हमारे पूर्वजों को हमारी मालवी नस्ल ने पाला है। हम चाहते हैं और हमारा भी प्रयास है कि जैसे गोपाल भाई सुतारिया है बंसीगिर गौशाला के, भरत सिंह राजपुरोहित हैं, या SSBF सूरतगढ़ का जो फार्म है, जीतू भाई है हरियाणवी में, इन्होंने अपनी नस्ल को, अपनी गौ माता को एक केंद्र दिया है। हम भी ऐसे एक मालवी को एक केंद्र देना चाहते हैं। हम चाहते हैं हर घर हो, हर घर श्रेष्ठ मालवी हो, हर घर हो, हर घर में कम से कम 50-50 गाय हो। पर आज के समय में जो एक मांग है, जिसको कुछ भी कह सकते हैं हम, जो कि कह सकते हैं कि ये आकस्मिक सिचुएशन है, मगर एक केंद्र हो, मालवा नस्ल का एक केंद्र हो, जहाँ पर अलग अलग ब्लड लाइन के बुल्स हों, गाय हो, बछड़िया हो। यह भी जिसको जितना डेवलप होना चाहिए ना, इसका 30 से 40% ही है। ये जो फुल ग्रो होगा ना, और ये होगा ही सही, मैं आपको दिखाऊंगा 6 महीने बाद। तो ये अपने होम ब्रीड से शुरू करें, और बस यही है मेरी कुछ बातें, और कुछ ठीक है। हरे कृष्णा, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी। ये अभी राहुल भाई जी की देखरेख में, उनकी कृपा से है। तो हमारे मालवी में भी युवा हैं, राम जी है, वो एक गुराडिया का अच्छा नंदी है, उस पर संवर्धन कर रहे हैं। ये है कचनारिया का हमने सिलेक्ट किया। इससे अपने लोगों को जोड़ो, अगर कुछ कर भी नहीं सकते ना तो जोड़ो, चल नहीं सकते तो रेंगो। तो आप भी आपकी नस्ल के लिए या तो लोगों को जागरूक करो या कुछ भी करो, बस रोने का, बहाने मारने का और किसी से मदद की ज़रूरत नहीं है। खुद एक बछड़ी लाओ, उस पर शुद्ध, बस उसमें विलायती जो HF या जर्सी है, इनका ब्लड नहीं होना चाहिए। बाकी आपकी जो देसी है ना, और देसी में क्रॉस भी है, तो आप वो पकड़ो। भले छोटी हाइट में होगी ना, तो उसकी हाइट भी ग्रो हो जाएगी। कम दूध में तो ज़्यादा दूध भी आ जाएगा, कम सुंदर है तो ज़्यादा सुंदर भी आ जाएगी। तीसरी चौथी पीढ़ी तक करने का ज़रूरत रहेगी, पर आपको करना तो पड़ेगा। तो ये पीलिया है, हमसे बहुत पूछते हैं, मैं वीडियो को कोई ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। ये पीलिया नाम है इसका। ये मालवी नस्ल का अद्भुत नंदी है, मालवी नस्ल का एक प्रकार से भविष्य ही है। ये है।
ओके, हरे कृष्णा। और किसी को कोई विशेष जानकारी लेना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब कर की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, बस जो भी गौ माता में रुचि रखते हैं या जो कार्य करना चाहते हैं तो उनसे साझा करें विचार। एक युवा के विचार दूसरे युवा से मिलने चाहिए। ओके, हरे कृष्णा।